सेम परमात्मा कह रहे हैं इस दुनिया में एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, एक का शक्ल ना मिले दूसरे की शक्ल से, एक का आवाज ना मिले दूसरे की आवाजों से। सारे विश्व भर में अरबों अरबों लोग हैं, अरबों फिशर है, अरबों फिशर है। अर्थात जो मैं हूं जैसा भी हूं, इस विश्व में मेरे जैसा कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा पार्ट का भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं हूं मेरे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। ना इस दुनिया में पहले कभी कोई थे, ना आगे कभी कोई होगा मेरे जैसा। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसा अद्भुत दुनिया है। आज तक एक जैसा फीचर्स होता ही नहीं है। अरबों संख्या है, कभी हम विचार ही नहीं करते। भगवान की रचना ऐसे है, अद्भुत है। फर्क जरूर होगा, फर्क जरूर होगा, एक जैसा हो ही नहीं सकता। सेम भगवान कह रहे, भगवान ने बनाया ना दुनिया, भगवान कह रहे एक जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। अद्भुत दुनिया है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितने शक्ल बनाया होगा, वो कैसा कारीगर होगा। एक सेकंड ना मिले दूसरा सेकंड से पल पल नए नए दिखाई देते हैं। जो भी हम रास्ते में चलते, हर व्यक्ति हमें नया दिखाई पड़ता है। और इतना ही काफी नहीं है, ये जो शक्ल है, हमारा शरीर है, बचपन से लेकर परिवर्तन प्रक्रिया चालू रहता है मृत्यु तक। वैसे कि मृत्यु के बाद भी परिवर्तन प्रक्रिया चालू रहता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अद्भुत दुनिया है, हर पल यहां नया दिखाई देता है। तो नथिंग न्यू, नो क्वेश्चन। पानी को हम उबालते हैं, भाप बनकर यहां तो खत्म हो जाता है, यहां हमें नया दिखाई देता है। परिवर्तन प्रक्रिया, पानी भाप बनकर बादल हो जाता है, फिर बारिश होकर फिर पानी हो जाता है, ठंडा होकर बर्फ हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, रूप परिवर्तन होता है, हर पल परिवर्तनशील है, हर पल परिवर्तनशील है। एक छोटा सा पौधा है, धीरे धीरे खिलेगा, बड़ा होगा, धीरे धीरे झाड़ बनेगा, कल खत्म हो जाएगा, फिर से नया झाड़ होगा, नया पत्ता शुरू होगा, पत्ता झाड़ना चालू होगा। कंटिन्यू परिवर्तन। जो हमने बोला, हमने शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मृत्यु के बाद भी परिवर्तनशील, क्योंकि यह तत्व है। प्रकृति परिवर्तनशील है। स्वयं परमात्मा आकर कहते तीन चीजें अविनाशी हैं। जो हमने पानी के एक रिसाइकल देखा, पानी अविनाशी है, तत्व अविनाशी है। धरती हो, पानी हो, इसका विनाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, तीन चीजें अविनाशी हैं, कोई उसको नाश नहीं कर सकता। पानी खत्म होते हुए देखता है, लेकिन खत्म नहीं होता है, उसका परिवर्तन होता है। इसी प्रकार इस दुनिया में हर चीज परिवर्तन होता है। तो इस दुनिया में हर पल नया होते हुए भी, हर पल नया होते हुए भी नथिंग न्यू, कोई नए नहीं है। बेहद एक रिसाइकल यहां भगवान समझाते हैं। जो कुछ होता है पुनः पुनः होता है। इस बात को हम यहां सुनेंगे, समझेंगे। इस सृष्टि में पल पल जो कुछ हो रहा है, हर सेकंड नया होता है, और कल्प के बाद वही सेकंड सेकंड रिपीट होता है, वही सेकंड सेकंड रिपीट होता है। समझ में आया अभी? यह है बेहद के एक कल्प। इस कल्प के चक्र को गीता में पहले से बता दिया था भगवान ने। गीता तो लोग पढ़ते आए, लेकिन समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि उन बातों को गहराई से कोई विचार ही नहीं करते।
गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम और हम इसी स्थान पर कई बार मिल चुके हैं। तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर तुम भूल जाते हो, मैं जन्म मृत्यु से रहित होने के कारण मुझे याद रहता है। वही ज्ञान तुमको सुना रहा हूं जो पहले भी कई बार तुमको सुना चुका था। कैसे अद्भुत ज्ञान है, उसको हमें समझ कहां से आएगा। स्वयं भगवान आकर अभी यहां कर कह रहे हैं, यह रिपीटेशन का ज्ञान, सृष्टि एक रिसाइकल का ज्ञान दिया था भगवान ने। जो कुछ होता है पुनः पुनः रिपीट होता है, पुनः पुनः रिपीट होता है। कैसे? और आगे अर्जुन को मोह होता है, उनको सुना रहे हैं कि ये पितामह भीष्म ये सब मरे पड़े हैं, मरना ही है, सबको खत्म होना है, क्योंकि रिसाइकल के हिसाब से ये खत्म हो जाएगा, उसको मोह आ रहे हैं। तो उनको समझाते, पहले कभी थे ये पितामह भीष्म, ये द्रोणाचार्य पहले भी कभी थे और आगे भी कभी होंगे, फिर से होंगे। पहले भी थे, आगे भी होंगे। कैसे समझे? ये सृष्टि का कल्प का रिसाइकल के लिए बताया गया था। ज्ञान वही दे रहे जो पहले सुनाया था, वो यादगार है, जो मैं तुम और हम कई बार मिल चुके हैं इसी स्थान पर, इसी रूप में। जो जैसे वो बैठे हैं वैसे ही बैठे थे, मन ऐसे कर रहे थे, जिस जिस कपड़े में जहां बैठे थे उसी कपड़े में उसी प्रकार से बैठे थे, और इसी प्रकार से मैं भी आया था और आते रहेंगे। हर साइकिल के बाद बाद रिपीट होगा। यही वो ज्ञान है, भगवान कहता है। भगवान ने इस खेल को विधि पूर्वक बनाया, इस चक्र को। इसको हम करेक्शन एडिशन, हमारी बुद्धि है कहां, कुछ कर ही नहीं सकते हम उसको। इस चक्र का आनंद भगवान परमानंद में रहते हैं। इस चक्र को देखकर कैसी अद्भुत दुनिया, जो हमने पहले सुना रहे थे, एक एक बात हम विचार कर, कैसे अद्भुत, कैसे वंडर वंडर कहते। भगवान इसको देखता है और हर पल वह मुस्कुराते रहता है। वंडर है। तो इस चक्र को हम समझे। यहां जो कुछ हो रहा है सेकंड 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 रिपीट होता है, इसीलिए यहां हमें बड़े सावधानी से समय को बिताना है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, सुख या दुख, मेरे कर्मों का फल स्वरूप मेरे साथ हो रहा है। अगर दुख होंगे तो मेरे ही कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा, फिर वही फिर से रिपीट होगा। इसलिए हमें सावधानी चाहिए।